बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 जनवरी 2022 बरोज़ बोध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना 3000 से कम करके 500 रियाल करने की तजवीज़। सऊदी मजलिस शुरा के साबिक रुकन मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल्ला अल सऊदून ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माने की रकम 3000 से कम करके 500 रियाल करने की तजवीज़ दी है। अखबार 24 के मुताबिक साबिक रुकन जो शुरा है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अरकान शुरा से दरख्वास्त की कि वो इस तजवीज़ पर ट्रैफिक कानून की मुतल्लिका दफ़ा में तरमीम करें। उन्होंने जुर्माने में कमी के हक़ में दलील दी कि बेशतर लोग जानबूझकर सिग्नल नहीं तोड़ते। सिग्नल तोड़ने का अमल गलती से होता है, उसके कई वजूहात होते हैं। मिसाल के तौर पर सिग्नल के वस्त में गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। साबिक रुकन शुरा की तजवीज़ की एक रुकन शुरा ने हमायत की, जबकि दीगर ने उसकी मुखालफत में राय दी है। उनका मौक़िफ़ है कि ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाला कड़ी से कड़ी सज़ा का मुस्तहक है। सोशल मीडिया पर एक और सारिफ का कहना था कि जो शख्स दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा हो, वो इस बात का मुस्तहक है ना सिर्फ उस पर बड़ा जुर्माना हो, बल्कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाए। मौसम सरमा और बारिश, ताइफ के पहाड़ों और घाटियों का हुस्न दोबाला हो गया। सऊदी अरब में बारिश और सर्दी ने ताइफ के पहाड़ों और उसकी घाटियों की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक ताइफ का पूरा इलाका इन दिनों अपने सर्द मौसम जो है उसके खूबसूरत मनाजिर के बायस टूरिस्ट की जो तवज्जो है उसका मरकज़ बना हुआ है। ताइफ के बुलंदोबाला पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ नई चमक दमक के साथ सामने आ गई हैं। पहाड़ों के दरमियान से फूटने वाली आबशारों के मनाजिर दावत जो दे रहे हैं, और यहाँ अरर के दरख्त, खूबसूरत पौधे हैं और जो फुलवारियाँ हैं वो आने वालों का दिल लुभा रही हैं। सऊदी अरब के कौन कौन से इलाके आज बारिश की जद में रहेंगे? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जद्दा, मक्का मुकर्रमा और ताइफ दीगर शहरों में अलर्ट जारी किया गया कि बुध सुबह 10 बजे तक जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान था। और इसके अलावा कौमी मरकज़ ने बयान में कहा गरज चमक के साथ बारिश, तेज़ हवाएँ चलने का भी इम्कान था। गर्द आलूद के साथ जो मुख्तलिफ जो हद नज़र है वो महदूद होने का ख़तरा। और बारिश के पेश नज़र तो महकमा तालीम के हुक्म पर भी आज स्कूलों का सिलसिला बंद करके तो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रखा गया। कौमी मरकज़ का कहना है कि बुध की शाम तक, यानी कि आज शाम तक रियाद रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और तबूक शहर में बारिश का सिलसिला जो है वो बुध की सुबह 10 बजे तक जारी रहने का इम्कान था। और इसके अलावा उनका जो कौमी मरकज़ के तर्जुमान हैं हुसैन अल कहतानी, उनका कहना है कि बारिश का माहौल आइंदा जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में कदम रखते ही बड़ा जोश महसूस किया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर में शमूलियत के एग्रीमेंट पर दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब के क्लब फुटबॉल जो है अल नसर में जो है ख़ुद को शामिल कर लिया है। उनका कहना था कि उनको यूरोप और शुमाली अमेरिका से कई पेशकश हुई, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। याद रहे कि साबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो रॉयल मैड्रिड है और वो जो जोवेनेट्स हैं, उसके फॉरवर्ड ने सऊदी क्लब से खेलने के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट किया है। रोनाल्डो मंगल को रियाद के मरसूल पार्क में अफसानवी इस्तकबालिया तकरीब के मौके पर अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। गैर मुल्कियों को अबशर पर फैमिली की डिजिटल आईडी दिखाने की सहूलत। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को उनकी फैमिली के अफराद की डिजिटल आईडी अबशर के ज़रिए दिखाने की सहूलत फ्राहम कर दी है। वकालत अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट का कहना है कि अबशर अफराद प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुकीम गैर मुल्की की फैमिली की डिजिटल आईडी सऊदी अरब में सिक्योरिटी एहलकारों के यहाँ काबिल कबूल होगी। आइंदा गैर मुल्की की फैमिली की आईडी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मुख्तलिफ विजिट वीज़ों पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की पॉलिसी पर गामजन है। यह सहूलत उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मक्का रीजन में कन्फिदा कमिश्नरी में 3 बच्चे डूबकर हलाक। सऊदी अरब में मक्का रीजन कन्फिदा कमिश्नरी की शुमाली तहसील अल मुज़ल्लफ़ के मुकब्बब करिए में 3 बच्चे डूबकर हलाक हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक बच्चों की उम्रें 9 साल से 12 साल के दरमियान थीं। बच्चे बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी से भरे नशेबी इलाके में खेल रहे थे। बच्चे इस दौरान अचानक गहरे पानी में चले गए। उनमें से 2 बच्चे बच गए और जबकि 3 डूबकर हलाक हो गए। इमदादी टीमों ने इत्तला मिलते ही जय वक़ुआ पर पहुँचे और उनकी लाशें पानी से निकाल लीं। मुतल्लिका हुकाम बच्चों की हलाकत के असबाब मालूम करने के लिए तहकीकात जारी रखे हैं। वज़ारत जो मेहनत है उसकी तरफ से जो नई अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे।
सऊदी अरब में मेहनत कवानीन पर अमल करना हर एक के लिए लाजमी होता है और इससे वाकफियत रखना हर गैर मुल्की कारकुन के लिए ज़रूरी होता है। सऊदी अरब के तमाम शहरों में गैर मुल्कियों के और उनके कफ़ीलों के कंपनियों के झगड़े हल करने के लिए कमेटियाँ बनाई गई हैं। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर यानी कफ़ील के पास ही काम करें जिनके वीज़ा पर वो सऊदी अरब आते हैं। ऐसा ना करना कानून शिकनी है। कफ़ील के पास काम ना करने वालों के खिलाफ हरूब लगता है, जो कि इदारा मेहनत में संगीन खिलाफ वर्जी शुमार होता है। गलत हरूब को साबित करने के लिए मुतल्लिका कमेटी में दरख्वास्त जाती है, ताहम उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा 1 साल से एक्सपायर है, स्पॉन्सर तजदीद नहीं कर रहा, कहता है हरूब लगा दिया, जबकि सिस्टम में देखता हूँ तो हरूब शो नहीं हो रहा। मालूम यह करना चाहता हूँ, क्या एक्सपायर इकामे पर हरूब लग सकता है? स्पॉन्सर यानी जिस शख्स या कंपनी के वीज़े पर आते हैं उनके पास काम करना कानूनी एतबार से लाजमी होता है। ऐसा ना करने वाला जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। वो कारकुन जो है अपने कफ़ील के अलावा किसी दूसरे के पास काम करते हैं, वो गैर कानूनी काम करते हैं। स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरी जगह काम करना वजारत अफरादी क़ुव्वत की जो नज़र में ये खिलाफ वर्जी है। ऐसे कारकुन जो अपने स्पॉन्सर के पास से फ़रार हो जाते हैं, वजारत में उनका हरूब लगाया जाता है। हरूब का मतलब होता है भाग जाना। जिन कारकुनों का हरूब लगता है उनकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है, तो उनके तमाम सरकारी काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं। अगर स्पॉन्सर की जानब से गलत हरूब लगा दिया जाए तो इस सूरत में वजारत से रजू करके गलत हरूब फ़ाइल किए जाने पर आगाह करना ज़रूरी है, ताकि बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसे ख़त्म किया जा सके। ताहम उसके लिए आपको सबूत दिखाना होंगे, जैसे कि आपका सैलरी का हिसाब, हाज़िरी का रजिस्टर, बैंक पेमेंट वगैरह, और इसके अलावा जितनी भी सबूत आप पेश कर सकते हैं। एक शख्स ने विज़िट वीज़े की तजदीद के हवाले से सवाल किया कि वाइफ उसकी विज़िट वीज़े पर आई थी, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो सफ़र नहीं कर सकती। अफसर के ज़रिए विज़िट वीज़े की मुद्दत में तोसी करने की कोशिश की, मगर इसमें कामयाबी नहीं हुई। मुद्दत में तोसी कैसे करवा सकता हूँ? जवाज़ात की जानब से सवाल के जवाब में कहा गया कि दफ्तर जाने से पहले अफसर पोर्टल से आप जवाज़ात से आप अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद आप जवाज़ात जाएँ। विज़िट वीज़े 2 तरह जारी होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा 90 दिन के लिए, जबकि उसमें मज़ीद जो है वो 3 माह की जो है उसमें गुंजाइश होती है एक्सटेंड करने की। मल्टीपल एंट्री जो है वीज़े की मुद्दत 1 साल होती है, ताहम उसमें 180 दिन ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है, जिसके बाद दोबारा एंट्री पर जो है 180 दिन क़याम किया जा सकता है। ख्याल रहे हज सीज़न के करीब विज़िट और उम्रा वीज़ों का जो इजरा है महदूद कर दिया जाता है, जिसका मकसद बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज को हरमैन शरीफैन में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जो सवाल किया गया कि विज़िट वीज़े की तजदीद के हवाले से, तो उसके लिए अगर तो आपका ऑनलाइन तजदीद नहीं हो रहा तो आप अपनी वीज़ा की एक्सटेंशन की फ़ीस पे कीजिए, जो कि पर पर्सन के हिसाब से 100 रियाल होती है। उसके अलावा आप इंश्योरेंस की तजदीद कीजिए। ये तमाम चीज़ें आप तजदीद करने के बाद आप अपने अफसर अकाउंट में जाएंगे, जवाज़ात से जो भी आपका करीबी दफ्तर होगा उसमें अपॉइंटमेंट लेंगे। वहाँ पर जाने के बाद आप जो वहाँ मौजूद अहलकार है उसको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। साथ में आपको जो वाइफ के मेडिकल की रिपोर्ट है, जो भी उनको मेडिकल का इशू है उसकी आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, वो जमा करवाएंगे तो आपके वीज़े को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट आप तवासल सर्विस के ज़रिए एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करें और उसमें अटैच करके तमाम अपनी रीज़न उसके अंदर लिख दें, तो 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो है आपका वीज़ा भी तमाम अगर वैलिड रीज़न होगी तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का जो है न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आएगा। इसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।